श्री सद्गुरु महाराज की जय। हमारे प्यारे विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल महर्षि मेही कोचिंग सेंटर पर। मैं इससे पहले पिछले वीडियो में आप देख चुके होंगे कि मैं एक्सरसाइज 1.1 आप लोग के लिए लाया था और आप लोग उसे कंप्लीट भी कर लिए होंगे। अब मैं आप लोगों के लिए एक्सरसाइज 1.2 जो कि रियल नंबर का है वो लाया हूँ। आप लोग बेहतरीन ढंग से बनाए होंगे तथा अपने बुक का भी सॉल्यूशन किया होगा, जो भी बुक से आप पढ़ते हैं, और आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम देखेंगे 1.2 एक्सरसाइज में कि गुणनखंड कैसे किया जाता है। आप गुणनखंड के बारे में 5-6 क्लासेज में पढ़ चुके हैं। जो व्यक्ति पढ़े हैं उन्हें यह समझ में बहुत जल्दी आ जाएगा। गुणनखंड का नाम लिए हैं, यदि हमारे YouTube चैनल पर CBSE क्लास के स्टूडेंट हैं तो उन्हें पता होगा कि गुणनखंड का मतलब होता है फैक्टोरिज्म करना। इसीलिए इस फैक्टोरिज्म को कैसे किया जाता है आप लोग ये भी जानकारी रखे होंगे। 6-7 क्लास में आपको पता था कि 2 से कैसे विभाजित होता है, 3 से कैसे विभाजित होता है। तो जो व्यक्ति ये विभाजन का नियम जानते हैं उन्हें इसमें तकलीफ नहीं होगा, और जो नहीं जानते हैं थोड़ा बहुत तकलीफ होगा। लेकिन मैं इस वीडियो में यह कोशिश करूंगा कि जो नहीं भी जानते हैं उनको भी कोई दिक्कत डिस्टर्बेंस ना हो और खुद में ऐसा लगे कि आज मैं ये सीख लिया। आपको यह चैप्टर मैं सरल ढंग से बताऊंगा और मैं विभाजन का कुछ नियम भी दूंगा। ऐसे आप लोग पढ़ चुके होंगे 6-7 क्लास में 1 से 20 तक का विभाजन का नियम, और भी नियम होते होंगे, हैं भी, लेकिन मैं आपका जो 10वां क्लास का तैयारी है मैं उतना ही नियम बताऊंगा जितना इसमें शायद ज़रूरी हो। तो आज हम लोग यह जो है निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए, जो कि आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 1.2 का, जिसमें पहला क्वेश्चन 140 है, 156 है, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन 3825 है, चौथा 5005 है, और पांचवा जो है 7429 है। तो आप इन क्वेश्चन को देखकर और आप लोग बना भी लिए होंगे। नाम जैसे हम लिए गुणनखंड का तो आपके दिमाग में खिल गया होगा कि ये तो हल्का है, इसे तो मैं कर लूँगा। और अच्छा भी है, क्योंकि मैं इससे पहले क्लास में आपको बोला था कि गलत हो लेकिन मेहनत कीजिए, क्योंकि गलती करने वाले ही सही करते हैं, और नर्वस नहीं होना है। तो आप लोग प्रैक्टिस कर चुके होंगे कि नर्वस नहीं होना है। सबसे बड़ा चीज़ है अपने दिमाग से नर्वस को ख़त्म करना। आपको लगना चाहिए ये हिसाब तो मैं बना दूंगा। क्यों? हिसाब बाहर से नहीं आया है, हिसाब किताब में था, और किताब में हिसाब कहाँ से गया? तो हम लोग जैसे पढ़े लिखे व्यक्ति ही हिसाब लिखें। जैसे आप लोग अभी 10वां क्लास में बड़े हो जाइएगा, आगे तैयारी कीजिएगा, शायद आप भी किताब लिखिएगा। तो ये कोई हम ही लोग जैसा व्यक्ति बनाया है, इसलिए नर्वस नहीं होना है। कोई बाहर से नहीं आया, ये भगवान का दिया हुआ नॉलेज पावर है कि दिमाग में बढ़ते जाता है, और जितना दिमाग लगाएंगे दिमाग उतना ही इंक्रीज होता है। आप लोग देखते होंगे जो व्यक्ति गेम खेलते होंगे, क्या शुरुआत में गेम में आप मास्टर हो जाते हैं? 1 बार 2 बार 3 बार लगातार गेम खेलते 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 अब इतना जल्दी सीख जाते हैं कि आप दूसरों को सिखाना चालू कर देते हैं। तो मैं इसीलिए पिछले क्लास में बताया था कि आप बार बार मेहनत कीजिएगा तो खुद में मास्टर बन जाइएगा। एक व्यक्ति ने कहा कि यह सब मेरा चेला है, यानी जो गुरुजी होते हैं वो बोलते हैं ये सब मेरा चेला है। तो वहीं पर एक गुरुजी थे, बोले तुम क्या करते हो, चेला बनाते हो? तो बोलते हाँ चेला बना लेता हूं। तो वहां बताया गया कि चेला मत बनाओ, गुरु बनाओ, क्योंकि मैं जब आपको स्टडी करवा रहा हूं तो आप भी गुरु ही बनिएगा, बाकी सब तो भाई बहन है।
है ना। वो तो हमारी मान्यतव्य होती है कि हम आगे किसी को गुरु बनाते हैं और कहते हैं मैं उनका शिष्य हूँ। लेकिन अगर गुरु कहे कि ये मेरा शिष्य है, मैं चेला बनाया हूँ, तो गलत बात है। यह मेरा शिष्य तो है लेकिन मैं इसको चेला नहीं, इसमें शिष्य नहीं बनाया हूँ, ये शिष्य बना है, मैं इसको गुरु बनाने वाला हूँ। तो मैं आप लोगों को गुरु बनाने वाला हूँ कि आप लोग किसी और को भी सिखाइए। और इसीलिए यह आपका YouTube चैनल महर्षि मेही कोचिंग सेंटर है, जो आपको एजुकेटेड करेगा, आपको एक नई संस्कृति देगा। और ये बहुत ज़रूरी है, ये संस्कृति आपको होनी चाहिए। जो संस्कृति को समझ जाते हैं उन्हें कोई दिक्कत नहीं होता। महात्मा गांधी आप जब पढ़िएगा तो आगे क्लास में, तो महात्मा गांधी का एक चैप्टर है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता और संस्कृति। भारतीय सभ्यता की पूजा पूरे विश्व में की जाती है, भारतीय संस्कृति की पूजा पूरे विश्व में की जाती है। इसीलिए हम अपनी संस्कृति को बनाए रखेंगे। तो हम लोग अब एक्सरसाइज 1.2 देखेंगे। और उससे पहले यदि महर्षि मेही कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल पर कोई नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन को क्लिक कर देंगे, और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड कमेंट जरूर कीजिए तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो मैं अब क्लास चालू करता हूं। आप लोग एक एक क्वेश्चन को स्थिर से देखिएगा। तो क्लास चालू करना है 140। अब यहां पर बात आती है कि इसको विभाज्य कैसे करें। जो व्यक्ति विभाजन नहीं जानते वो दिक्कत हो जाता है उनको। तो मैं कुछ आप लोग को पहले मैं बताता हूं विभाजन के नियम। विभाजित होने का नियम, सबसे पहले मैं ये देखूंगा। तो विभाजित होने का नियम, सबसे पहली संख्या होती है 1। अब 1 से विभाजन कैसे होगा जी? तो 1 से आप जानते हैं कि 1 से कोई भी संख्या है, 1 से पूर्णतः विभाजन हो जाता है, विभाजित हो जाता है। 1 से तो सभी संख्या कटती है, इसलिए इसका तो कोई नियम ही हम नहीं समझेंगे, है ना। इसका तो नियम है 1 से कोई भी संख्या काटेंगे, 1 से कटेगा और वो संख्या उतना का उतना ही आ जाएगा, जितना रहेगा उतना बार में ही कटेगा, तो उतना ही आंसर आएगा। तो मैं देखूंगा 2 से। कितना से देखूंगा? 2 से। 2 से विभाजन होने के लिए क्या चाहिए? 2 से विभाजन होने के लिए, 2 से विभाजन होने के लिए अस्थिर से देखिएगा और शुरू से अंत तक वीडियो को देखिएगा। आपको मैं इस तरह से समझा रहा हूं कि आपको आसान हो जाएगा। और चाहे वह आगे जाके आप तैयारी भी कीजिएगा, क्योंकि मैट्रिक के बाद आईएएस जाइएगा, इसी के बाद लोग कंपटीशन करते हैं, डॉक्टरी की तैयारी करते हैं, किसी चीज़ की भी तैयारी कीजिएगा, तो ये सारे चीज़ आपको हेल्प करेंगे। इसलिए एकदम पूरे वीडियो को देखना है, स्किप नहीं करना, बढ़ाना नहीं है, स्थिर से देखिए जिससे आपको समझ में आ जाए। तो 2 से विभाजन होने के लिए क्या है भाई? तो 2 से विभाजन होने के लिए इकाई अंक में क्या चाहिए? इकाई अंक में 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। दो से विभाजन होने के लिए क्या चाहिए? इकाई अंक में 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। एक एग्जाम्पल देख लें। जैसे यहां 10 है, यहां 15 ले लिए, यहां 18 ले लिए, यहां 24 ले लिए, यहां 29 ले लिए, यहां 30 ले लिए, यहां 32 ले लिए। अब देखना है किस नियम का पालन कौन कर रहा है। देखते हैं इकाई अंक में 0 है तो ये कटेगा, क्योंकि 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। यहां इकाई अंक में 5 है तो 2 से नहीं कटेगा। यहां 8 है कटेगा, यहां 4 है इकाई अंक में कटेगा, यहां 9 आ गया 9 तो नहीं कटेगा, यहां इकाई अंक में 0 है कटेगा, यहां इकाई अंक में 2 है ये भी कटेगा 2 से। यानी हम लोग देख लिए कि इकाई अंक पर 0, 2, 4, 6, 8 है तो वो 2 से विभाजित होगा। एक चीज आप सीख लिए, कंफर्म हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी।
तो चलिए आगे देख लेते हैं। तो आगे देखते हैं, तो 3 से विभाजन होने के लिए, 3 से विभाजन होने के लिए क्या होना चाहिए जी? तो संख्याओं का योग यदि 3 से विभाजित होती है, 3 से विभाजित होती है, 3 से विभाजन होने के लिए क्या चाहिए? संख्याओं का जो योग होगा यदि 3 से विभाजित है तब तो 3 से विभाजन हो जाएगा, और यदि नहीं है तो नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल देख ले, अभी एक एग्जाम्पल लिए हम 13, तो 13 देखते हैं 3 और 1 4 होता है, जो कि 3 से विभाजित नहीं हो सकता, कटकुट हो गया। फिर देखें यहां पर 15, तो 5 1 6, 5 1 6 हो जाता है, दोनों में योग करना है तो ये 3 से विभाजित हो जाएगा ना, क्योंकि 3 दूना 6 होता है। चलिए एक समझ में आया आप लोग को। 18 देखते हैं, 8 1 9, 9 भी 3 से विभाजित होता है, यानी कि 18 भी हो जाएगा। अरे समझ में ना। अब देखेंगे एक बड़ी संख्या ले लेते हैं, 8 5 1, तो देख रहे हैं 8 5 13, 13 4 17, 17 1 18, सभी को योग करना है। अब 3 6 18, यानी कि भी कटेगा। अब कहिएगा कि आप खाली बोल रहे हैं, करके जरा दिखा दीजिए काट के, तो यहाँ देख लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिए समझने के लिए। 3 3 दूना 6, 8 में से 6 गया, कितना हुआ जी? 2 5, 3 8 24, 5 में 4 गया तो 1 हो जाएगा, 4 आया, 3 चौके 12, 4 में 2 गया 1, 3 सते 21। देखिए अभी जो मैंने आपको बताया उस नियम का पालन किया है ना, तो मस्ट याद रखिए, संख्याओं का योग यदि 3 से विभाजित होगी तो वह संख्या भी 3 से विभाजित होगी। आपको मैं एक उदाहरण विस्तार पूर्वक बता दिया। आगे समझ में कोई दिक्कत? चलिए आगे देखेंगे। 4 से विभाजन होने के लिए, 4 से विभाजन होने के लिए, अब 4 क्या है? ये 2 का ही भाग है, तो 4 से विभाजन होने के लिए क्या नियम है? जानते हैं आप लोग? चलिए ठीक है, मैं ही बता देता हूं। 4 से विभाजन होने के लिए संख्या के अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित होना चाहिए। 4 से विभाजित होना चाहिए। संख्या के अंतिम के 2 अंक 4 से विभाजित होना चाहिए। अब 2 अंक 4 से विभाजित होगा, इसे कैसे जांचवें हैं भाई? तो देखिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, एक एग्जाम्पल लेते हैं 720, बड़ा ही ले लेते हैं। तो देख रहे हैं कि 2 अंक जो है, संख्या का अंतिम 2 अंक, वो 4 5 20 कट जाता है। तो क्या ये भी कटेगा? काट के देख लेते, कट ही जाना चाहिए जब नियम है। नियम तो याद रखिए ना। एक बार लगे, 7 में से 4 गया, 3 2 4 8 32, कट गया, यहां 0 आया, नहीं लगा 0, यानी ये हो जाएगा। यानी आप लोग समझ गए ना
कि अंतिम दो अंक, 4 का नियम है, संख्या के अंतिम दो अंक 4 से विभाजित हो जाएगा तो संख्या भी 4 से विभाजित हो जाएगी। अब कहते हो एक एग्जाम्पल और ले लें, तो एक एग्जाम्पल और लेते हैं तो 916 ले लेते हैं। 916 अंतिम अंक कितना है? 16 है। 416 कटता है ना, तो 416 कट गया, नहीं 916 भी कटेगा। इसका भी जांच कर लीजिए आप। तो 2 2 चौके 8, 9 में से 8 गया, 1 1, 2 पचे 2 चौके 8, तो 2 पचे 10, 1 6, 2 8 16। चलिए कट गया ना, यानी समझ में आ गया। 4 से विभाजन होने के लिए संख्या के अंतिम दो अंक 4 से विभाजित होना चाहिए, तो संख्या भी 4 से विभाजित हो जाएगा। चलिए इसे फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे हम बताते हैं कुछ विभाजन के नियम, तो आगे बनेंगे। फटाफट लीजिए। चलिए आप देखिएगा, 5 से विभाजन होने के लिए, 5 से विभाजन होने के लिए क्या होना चाहिए? तो 5 से विभाजन होने के लिए इकाई अंक में, इकाई अंक में, किसके इकाई अंक में? संख्या के इकाई अंक में 0 या 5 होना चाहिए, 0 या 5 होना चाहिए। 5 से विभाजन होने के लिए इकाई अंक में क्या होना चाहिए? 0 या 5 होना चाहिए। एग्जाम्पल में बहुत सारे हैं, आप लोग ध्यान आ गया होगा। 10 होगा, 20 होगा, 25 होगा, 15 होगा, 35 होगा, 30 होगा, यानी ऐसे ऐसे बहुत सारी संख्या है। हम तो शुरू ही क्लास में आपको मैं बताया था कि संख्या का कोई अंत नहीं होता, वो इन्फिनाइट तक होता है ना। तो आप ये भी मत सोचिएगा कि 5 शायद कोई अंत होगा, नहीं, 5 से भी यानी इकाई अंक 0 या 5 होगा, बहुत बड़ी संख्या है। कोई ज़्यादा, कोई मतलब कम संख्या नहीं है, मिनिमम में नहीं है, मैक्सिमम में है। अब मिनिमम में भी इन्फिनाइट है, ये बताया था ना, माइनस भी इन्फिनाइट है और मैक्सिमम भी इन्फिनाइट है, इसलिए हम लोग समझेंगे। चलिए ठीक है, अब देखेंगे 6 से विभाजन होने के लिए, 6 से विभाजन होने के लिए, तो 6 से विभाजन होने के लिए क्या चाहिए? तो 6 से वही संख्या विभाजित होगा जो संख्या 2 या 3 से विभाजित होगा, है ना। 6 से विभाजन होने के लिए क्या चाहिए? जो संख्या 2 या 3 से विभाजित होगा वही क्या होगा? 6 से विभाजन होगा। कितना सटीक नियम। अब कहोगे भैया ये कैसे? तो 6 में तो ऐसे द्वितीय 6 भी होता है ना, ठीक है। तो जो संख्या 2 या 3 से विभाजित होगा वह किससे विभाजित होगा? 6 से विभाजित होगा। कोई दिक्कत आ रहा है समझ में आप लोगों को? चलिए आगे देख लेते हैं। 7 से विभाजन होने के लिए क्या चाहिए? 7 से विभाजन होने के लिए क्या चाहिए? तो 7 से विभाजन होने के लिए, तो 7 से अगर विभाजन करना है तो संख्या के जो अंतिम अंक है, संख्या के अंतिम अंक को 2 गुना कर देने पर शेष संख्या को घटाने पर 7 से विभाजित हो। 7 से विभाजित हो। संख्या के अंतिम अंक को 2 गुना कर देने पर शेष संख्या को
घटाने पर, 2 गुना कर देने पर शेष संख्या को घटाने पर 7 से विभाजित होना चाहिए। इसको एकदम स्थिर से पढ़ लीजिए। संख्या के अंतिम अंक को दुगुना कर देने पर शेष संख्या को घटाने पर क्या होना चाहिए? 7 से विभाजित होना चाहिए। एक एग्जाम्पल लेते हैं, 16,807। चेक कर लेते हैं कि होगा कि नहीं। एग्जाम्पल में लिए तो मैंने बोला था कि इसको दुगना कर देना है, तो 7 का दुगना क्या होता है? 14। बाकी शेष संख्या क्या है? 1680। तो 1680 में 14 घटाएंगे, दुगना कर देने पर शेष संख्या से घटाने पर 7 से विभाजित होना चाहिए, है ना? को नहीं से। जब घटाएंगे तो 1666 आया। बोला इतना जल्दी, अभी तो बड़ा है। हम बोला छोटा करेंगे, अभी देखेंगे। यह 6 है, 6 को कर दिए हम, फिर दुगना करेंगे लास्ट वाला। समझना है आपको। देखिए बड़ा इसलिए लिए कि छोटा भी समझा दें। 12 हो गया, यानी अब संख्या 166 बचा, बाकी 12। 6 में से 2 गया तो कितना हुआ जी? 4। और 6 में से 1 गया तो 5, बाकी 1 बचा। अभी तो हम जानकारी ले लिए कि हो जाएगा, वैसे तो 54 से कट जाएगा, लेकिन और जरा छोटा करके देख लेते हैं। इसको भी दुगना किए तो 8 हो गया, 15 में से 8 गया 7। अब ये देखिए 7 से विभाजित हो जाता है। अगर ये 7 से विभाजित हो गया तो ये संख्या भी किससे विभाजित होगा? 7 से विभाजित होगा। समझ गए? कोई दिक्कत? इसे उतार लीजिए आप लोग, स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए अब हम लोग देखेंगे हिसाब बनाना, और बीच में आएगा तो उसको भी आगे हम बढ़ाएंगे कि किस तरह से बनाया जाता है। तो मैं इतना आप लोग को बता दिया, आप लोग देखिएगा। अब जैसे पहला है आपका, पहला है 140, 140। इसका आपको गुणनखंड यानी फैक्टोरीज में करना है। कैसे करेंगे? ये 0 है, यानी कि 2 से कटेगा। चलिए अब हम लोग आप देखेंगे कि किस तरह से होता है। 2 20 बार, फिर लगाएं, है ना? 20 बार नहीं, 2 सते 14, 70 बार में कट गया। 2 से लगाएं तो ये 35 बार में कट गया। 2 से लगेगा जी, 5 इकाई आ गया, यानी कि 5 से लगेगा। 5 सते 35, 5 सते 35, यानी कि इसका जो गुणनखंड हो जाएगा 140। 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7, 7 पचे 35, दूनी 70, 140, 70 दूनी 140, 2 दूनी 4, अब 4 पचे 20, 20 सते 140, यानी कि मेरा फैक्टोरीज में ठीक है। ये आपका क्या हो गया? ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, आगे देख लेते हैं सेकंड नंबर। सेकंड नंबर आपका 156, 156। आप लोग ऐसा भी देते होंगे। छो कटेगा भी 2 से काटेंगे। 2 सते 14, 2 अठी 16, 2 तिया 6, और 2 नमा 18। फिर देखें, अब ये 2 से नहीं कटेगा तो 9 3 12 देख रहे हैं, है ना? यानी कि 3 से कटेगा। 13 तिया 39, 3 1 4, किसी से कटता है जी? नहीं कटता है। तो इसका फैक्टोरीज में निकालेंगे। 156 बराबर 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13। ये आपका क्या हो गया? ये आपका आंसर हो गया। ये 140 का फैक्टोरीज में था, ये 156 का फैक्टोरीज में, यानी कि ये आपका आंसर हो गया। आप समझ रहे होंगे? तो देखिए, किसी को दिक्कत हो तो वो तुरंत कमेंट में बता दीजिएगा कि भैया समझ में नहीं आया, तो मैं आपको अगले वीडियो में जरूर मैं बताऊंगा फिर से एक्सप्लेन करके। क्योंकि जब मैं सिखा रहा हूं कि एक बार में समझ में ना आए तो 2 बार मेहनत कीजिए, तो आपके साथ मैं भी चलूंगा।
आप बार बार कहिएगा, बार बार मैं बताऊंगा, समझाऊंगा आप लोगों को, लेकिन जीतना है, हारना नहीं है, इसलिए कोशिश करते रहिए। तो अगला देखते हैं, अगला क्या है तीसरा नंबर में, 38 25। तो 38 25 का देखेंगे, तो 38 25 का देखना है तो क्या करना है हमको, ये 5 है तो 200 तो कटेगा नहीं, तो 5 बार ही कटेगा, 5 बार लगा देते हैं, या 3 से चेक करना है तो 3 से भी चेक कर ले पहले। 8 3 11, 11 2 13 और 13 5 18, यानी 3 6 18, 3 से कटेगा जी। चलिए 3 से काट देते हैं एक बार, 3 दूनी 6 तो 2 उतर, 3 7 21 और 3 5 15। अब देखेंगे 7 5 12 2 14 1 15, अभी भी 3 से कटेगा, 3 चौके 12, 3 दूना 6 और 3 5 15। अभी देखेंगे 5 2 7 और 4 11, अब 3 से नहीं कटेगा, अब ये 5 से कटेगा, 5 8 40 और 5 5 25, अब फिर 5 से कटेगा, 17 5 85, यानी 38 25 का फैक्टराइज क्या हो जाएगा, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17, 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17, ये किसका फैक्टराइज हो गया, किसका गुणनखंड हो गया जी, तो आपका 38 25 का हो गया। ये आपका आंसर है, ये आपके स्क्रीन पर बन गया है ना। अगर आप लोगों को ये समझ में आ गया हो तो वीडियो को पॉज करके अगला जो 2 बचा हुआ है इसको बनाने की कोशिश कीजिए। तो मैं आगे बता रहा हूं, है ना। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए अब अगला देखेंगे, चौथा नंबर। आप लोग वीडियो पॉज करके आप लोग बना लिए होंगे, तो अब हम मिला लेते हैं, है ना। और जो लोग वीडियो पॉज नहीं किए हैं अभी भी वीडियो पॉज करके बना लीजिए। पहले कोशिश कीजिए, पहले गलती या सही करने की कोशिश कीजिए, ये मत सोचिए कॉपी गंदा हो जाएगा। अरे बनाइएगा, आज कॉपी गंदा होगा तो विकास भी होगा, इसे कॉपी गंदा के लिए सोचिए नहीं, काम कीजिए। चलिए ठीक है, देखते हैं 505, ये देखते 3 से कटेगा, 5 5 10 नहीं कटेगा, यानी एकदम 5 लगा देना है एक बार, 0 0 1, है ना। अब देखते हैं कि कटता है कि नहीं, 1 2 कटता है जी, नहीं ना कटता है, 2 से तो कटेगा नहीं, तो 3 से भी नहीं कटेगा, 3 से तो यह नहीं कट रहा था, 4 5 6 7 देखें तो 7 का नियम क्या था, 1 को दुगना कर देना है ना। तो 1 को दुगना करेंगे तो 100 में से 2 घटाएंगे, जरा चेक कर लेना चाहिए, तो 98, यानी 64 98, 7 से कट जाएगा। चलिए 7 से देख लेते हैं, तो 7 से देखें तो एक बार लगाएं तो 3 0 7 28, देखिए 7 28 आ गया, तो 30 में से 28 गया तो 2 1 7 21, है ना। कितना आसान से बन गया, सिर्फ चेक करना था हमको कि बनता है, मतलब कटेगा कि नहीं। अब देखिए यहाँ 143 आ गया, अब 7 से लगेगा तो 7 दूनी 14 नहीं लगेगा, 9 से लगेगा, 9 से देख लेते हैं, 9 14 में 9 हो जाएगा, 5 होगा, नहीं लगेगा। 11 से देखें तो 11, तो 11 बोलता है कि मैं लगूंगा शायद, देख लेता हूँ, एक बार लगाएं तो 4 में से 1 गया 3, तो यानी कि 13 बार में कटा। देखिए इसका नियम नहीं बताए हैं, मैं बता दूंगा आप लोग को नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको जानना है तो जो कमेंट कीजिएगा कि हाँ हमें एक्सप्लेन कर दीजिए, तो मैं आपको नियम बता दूंगा, लेकिन आप लोग को कमेंट कीजिएगा तभी मैं बताऊंगा। कुछ कुछ मैं बता दिया, लेकिन अगर सीखने का आपको हम, मेरे को भी तो लगना चाहिए कि मेरे जो विद्यार्थी भाई है और बहन हैं उनको सीखने की जिज्ञासा बहुत ज़्यादा है। तो जब तक आप जिज्ञासा नहीं बताइएगा तब तक मैं कैसे सिखाऊं, इसलिए अपनी जिज्ञासा को जाहिर कीजिए तो मैं बताऊं, तभी तो मेरी हिम्मत बढ़ेगी कि आप लोग वीडियो देखकर सीख रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो ये 5005
5 गुने 7 गुने 11 गुने 13, ये किसका फैक्टराइज या गुणनखंड हो गया जी? तो 5005 का, है ना, 5005 का ये आपका आंसर हो गया। अब चलते हैं पांचवा देखते हैं, 7429। देखिए 9 2 11, 11 4 15 और 15 7 22, ये तो 3 से नहीं कटने वाला है। मैं बोला मैं नियम बताऊंगा, आप इसे डायरेक्ट 17 से काट सकते हैं, 17 से ही कटेगा, नीचे से किसी से नहीं कटेगा। तो 17 से काटेंगे, 17 51, 17 64, 17 5 85, यानी फिर 4 बार लगाएंगे। 6 2 आया, 17 51 से, है ना, 17 51 तो 17 19 से, ठीक है। 6 2 62 में से 51 जाएगा तो 11 बचेगा, 2 17 19 से। अब देखें कटेगा तो चेक करके देख लिया जाए। 17 दूनी 34 अगर करते हैं तो 34 43 में से 34 गया तो कितना बचेगा? तो 9 बचेगा, 7 बचेगा, है ना। तो शायद हमें लग रहा है कि अभी नहीं लगने वाला है। तो 17 से 18 से तो चांसेस ही नहीं है, 19 से ही देखेंगे। तो 19 से अगर देखते हैं तो 19 दूनी 38, 19 से देखें 19 दूनी 38, तो 38 में 5 मिनट दिया 57 23, यानी 74 29 का गुणनखंड 17 गुने 19 गुने 23। अब मेरा सही है कि गलत है, मैं पहले फिर से चेक कर लूं। ये तो मैं डायरेक्ट कर दिया ना, आप लोग को कर लेता हूं, गुना कर लेता हूं। 17 गुने 19 कीजिए, 19 सते 33 से के 3, है ना, या तो 17 नामा 53 से कि 3 हाथ में 15, और 17 और 15 कितना होता है? तो 32 होता है। अब आ गया 23, ठीक है। 33 69 9। आप लोग सोच रहे होंगे कि भैया इतना जल्दी गुना कैसे कर लेते हैं? तो बचपन में जो पढ़ाई किया गया, दिल से जो पढ़ाई कीजिएगा टेबल बहुत याद रहेगा। आप लोग दिल से पढ़िए, ये मत सोचिए कि हमको देख के वीडियो ख़त्म कर देना, सीख गए, हिसाब बना लिए, बहुत अच्छा आराम मिल गया। नहीं, मेहनत कीजिए। 33 69, 6 बचा, 46 और 6 52 के 2 हाथ में 5, और 33 69 और 5 74, यानी मैं देख रहा हूँ हम दोनों सेम है, यानी कि मेरा फैक्टराइज क्या है? सही है। ये आंसर आपका सही है। मैं आपको चेक करके भी दिखा दिया। इस तरह से जब भी फैक्टराइज बनाइए, आपको शक हो कि मेरा फैक्टराइज गलत है, तो जितना दिया और फिर से गुना कीजिए, वापस आ जाना चाहिए, ठीक है। तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए और मैं अगला क्वेश्चन आप लोगों को बताता हूं। तो चलिए एक्सरसाइज 1.2 का आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 आ चुका है, आपके स्क्रीन पर है। तो आप लोग देख रहे होंगे, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए, तथा इसकी जांच 2 बार लिखा गया है प्रिंटिंग, चलिए कोई बात नहीं, कि 2 संख्याओं का गुणनफल HCF गुने LCM होता है ना। ये सब 2 बार लिखा गया है, कोई बात नहीं है। आप यहाँ से इसे हटा भी दें, यहाँ से इसे साइड कर दें तो कोई दिक्कत नहीं। पूर्णांकों निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल HCF गुने LCM है ना। तो अब हम जांच, ये गुणनखंड विधि से ज्ञात करना है। कौन विधि से ज्ञात करेंगे जी? गुणनखंड विधि से, क्योंकि गुणनफल पूछ रहा है तो गुणनखंड विधि से ही ज्ञात करेंगे। इससे पहले जितने भी HCF ज्ञात किए थे हम, तो यूक्लिड विभाजन से किए थे। और यदि आप लोग अभी तक नहीं देखे हैं यूक्लिड विभाजन, तो आपके पास, आपको मतलब कहने का मेरा मतलब है कि आपके YouTube चैनल में, मेरा डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया होगा, जो मैं पिछले क्लास ले चुका हूँ, भाग 1 भाग 2, उसका लिंक दिया हुआ, तो उस पर आप जाके क्लिक कर पिछला वीडियो भी देख सकते हैं और आगे समझ सकते हैं। तो मैं आप लोगों को यह बताने जा रहा हूं, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन है 26 और 91, दूसरा क्वेश्चन है 510 और 92, तीसरा है 336 एंड 54 एंड 54। तो हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो उससे पहले क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन
26 और 91 है। तो मैं इसका गुणनखंड पहले करूंगा, अभी आप लोग को मैं सिखाया था। 13 दूनी 26 और लगेगा 13 एक बार 91, 2 से तो लगेगा नहीं, 7 से 63 91। चलिए ये 26 का गुणनखंड है 2 गुना 13 गुना 1 है ना, और 91 का है 7 गुना 13 गुना 1। इसका एचसीएफ ज्ञात करेंगे हम लोग। एचसीएफ में क्या होता है, देखिए आप लोग को जानकारी होना चाहिए। एचसीएफ में अगर 3 हो या 2 संख्याएं दिए हुए हो तो 2 संख्याएं में जो संख्याएं दोनों में मिलेंगे यानी दोनों में कॉमन होंगे वही संख्या को एचसीएफ में लिखना है और उसके फैक्टराइज ही आपका आंसर होगा, यानी गुणा करेंगे वही आपका आंसर होगा। तो आप समझ गए होंगे। तो ये दोनों में क्या मिल रहा है जी, आप लोग फटाफट देख के फटाफट आंसर बता दीजिएगा। तो ये 13 मिल रहा है, इसको मिला लेते हैं। ये 1 मिल रहा है, इसको भी मिला दिए। ये तो नहीं ना मिला, छोड़ देंगे उसको। 13 गुना 1 13 आपका एचसीएफ का आंसर आ गया। ये 13 आपका एचसीएफ का आंसर आ गया। यहाँ बोल रहा है एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए, यानी अब एलसीएम ज्ञात करना है। तो जो मिलता है उसको लिख लेंगे। ये बहुत ही अच्छा व्यक्ति कहता है जो मिला उसको खाने दो, और जो बचा खुचा उसको बर्बाद मत करो, उसको भी हम ही को दे दो। क्योंकि हम लोग को कहा गया है कोई भी चीज़ मिले तो उसमें ना नहीं बोलना चाहिए और किसी चीज़ को बर्बाद भी नहीं करना चाहिए। ये एलसीएम भाई साहब बहुत जानते हैं, इसलिए कहते हैं हम लोवेस्ट में हैं जी, है ना। कभी कम चलेंगे, थोड़ा थोड़ा ही खाएंगे लेकिन पुरकस खाएंगे। तो 13 गुना 1 तो मिला था, बाकी कौन बच गया था, 2 बच गया, इसको भी लिख देंगे। 7 बच गया, इसको भी लिख देंगे। तो 13 दूनी 26 और 26 सते तो 7 छक्का 42 और 7 दूनी 14 4 18 सते 82 से ये एलसीएम निकल गया। लेकिन आगे क्वेश्चन करता है इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल, संख्या कौन सा है 26 और 91 का गुणनफल किसके बराबर होना चाहिए, एचसीएफ का और एलसीएम के गुणनफल के बराबर। चलिए चेक कर लेना चाहिए प्रश्न से, है ना। प्रश्न से यहां कर लेते हैं। प्रश्न में या तो यहां प्रश्न से नहीं करके, प्रश्न से नहीं करते हैं जी, इसको लिख देते हैं जांच। जांच लिखा हुआ था, जांच ही लिख देंगे, जांच। 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल जो लिखा है वही लिख लेंगे, एचसीएफ गुने एलसीएम। 2 संख्याएं क्या है 26 और 91। एचसीएफ एलसीएम क्या है 13 गुने 182। चलिए गुना कर लेते हैं। 26 गुना 1 6, हाथ में 2 बचा, 26 9 2 3 4 और 2 234 और 2 कितना हो गया 236। इसको भी गुना करके देखते हैं। 13 दूनी 26, 26 6 होता है जी, हाथ में कितना बचा 2 बचा। 13 8 74 से यानी 104 और 2 106, फिर 10 बच गया। 13 गुने 1 13 और 10 23 23 66 23 66 दोनों का बराबर, एलएचएस भी बराबर है और आरएचएस भी बराबर है, यानी जो जांच किया गया था उसकी पुष्टि हो गई, यानी हमारा हिसाब सही है, नियम का पालन कर रहा है। ये जांच प्रक्रिया है। आप लोग समझ गए। यदि आप लोग को समझ में आ चुका है, एक बार इसे स्थिर से देख लीजिए और वीडियो को पॉज करके ये 2 हिसाब बना दीजिए।
मैं आगे हिसाब बता रहा हूँ आप लोग को। सेकंड नंबर, तो हम लोग देखेंगे सेकंड नंबर क्वेश्चन। 510 और 92। 510 का फैक्टराइज करेंगे, 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, 2 पचे 10। अब 3 से कटेगा, 3 सते 3 अठी 24 और 3 पचे 15। अब 5 से काटेंगे, 17 पचे 85 और 17 से भी काटेंगे 92। 2 से 46, 23 है ना, और 23। अभी लिखेंगे 510 का फैक्टराइज लिखेंगे, 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17 गुना 1। 92 का कितना है जी, तो 2 गुना 2 गुना 23 गुना 1। अब इसका क्या निकालना है जी, HCF। आप लोग निकाल चुके हैं ना, वीडियो पॉज करके आप लोग बना चुके होंगे। अब मिला लीजिए क्या आपका सही है कि गलत। ये 2 मिल गया, इसको लिख दिए। और कोई मिलता है नहीं, तो ये 1 मिलता है। 2 गुना 1 2 हो गया, ठीक है। LCM इसके बारे में आप लोग जानते हैं, जो मिलता है उसको भी, और जो बचा खुचा है उसको भी ये खा लेता है। तो इसके बराबर क्या हो जाएगा, 2 तिया 6 6 पचे 30, 2 तिया 6 6 पचे 30, 30 दूना 60 और 70 छकम 2 तल से 1020 और गुने 23, तो 0 ते दूनी 46 के 6 हाथ में 4, तो 4 यहाँ चल गया, 23 गुना 1 23। ये आपका हो गया 23 4 6 0। अब क्या होगा, अब गुना करेंगे, है ना। क्या करेंगे, जांच करेंगे जी, गुना नहीं जांच। गुना तो कर चुके हम, जांच कर लेंगे। जांच में 2 संख्याओं का गुणनफल, है ना, 2 संख्या को, पहला संख्या गुने दूसरा संख्या बराबर HCF गुने LCM। लिखना यही लिखना है आप लोग को। अब आप लोग सीख गए हैं। पहला संख्या क्या है 510 और गुने 92। ये HCF कितना आया, 2 गुने 23 4 6 0। अब गुना करना है, चलिए 92 गुने कामन करते हैं, 0 तो 0 रह जाएगा। तो 1 दूना 2 और 1 नमा 9, 5 दूना 10 और 9 पचे 45, 1 46, 2 9 6 4, है ना। एगो 0 बा इसमें था ही, तो 46 9 2 0 हो गया। चलिए ये तो गुना करने के बाद हमें मिल गया, है ना। ये गुना करने के बाद हमें मिल गया। अब इसे गुना कर लेते हैं। 2 गुना 0 0, 6 दूनी 12 के 2 हाथ में 4, 6 दूनी 12 के 2 हाथ में 1, 4 दूनी 8 1, 9 ते दूनी 46। यानी देख रहे हैं दोनों बराबर है। हमारे पास LHS और RHS क्या है, बराबर है। मेरा जांच कंप्लीट हो गया। आप लोग समझ गए होंगे। देखिए अस्थिर से बनाइएगा, अस्थिर से समझिएगा। मिस्टेक्स होते हैं मैथ बनाने में, लेकिन स्थिर रखिएगा। माइंड को जितना स्थिर रखिएगा, बस समझ लीजिएगा कि हमें बनाना है, कोई हमें चेक नहीं करने वाला है, तो आपका सही जाएगा। अगर आप डर जाइएगा कि कोई अगला चेक करेगा तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी, इंसल्ट हो जाएगा, तो आपसे हिसाब नहीं बनेगा। इसी इंसल्ट को ताखा पर रख दीजिए और हिसाब बनाना चालू कर दीजिए। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। चलिए अब आइएगा आप लोग तीसरा क्वेश्चन पे। 336 और 54। 336 का हम लोग फैक्टराइज करेंगे। 16 दूनी 32, है ना।
100 दूनी 32, 8 दूनी 16। ठीक है जी, 2 एकम 2, 1 2 छक्का 12, 1 2 अठी 16। बहुत अच्छा, 2 अठी 16, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और 3 7 21, 7 21 7। चलिए 54 देख लेते हैं। 27 दूनी 54, 3 नमा 27, 3 तिया 9, 3 इकाई 3, तो 336। 336 का फैक्टराइज है 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7 गुना 1। देख लेंगे 1 2 3 4, 4 गो 2 है किन, 1 2 3 4। बहुत अच्छा, 3 एगो, 7 एगो, 1 भी एगो। अब देखा कि 54 की 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 1। हमरा निकाले के कुछ पहले HCF निकालबे। तो यह देखो ये मिल जाकिन, ये मिल जाकिन, 2 हो गए, ये 3 और ये 3 मिल जाकिन, है ना। जे मिला कि जे लिख लेबे। नहीं समझ में आई थी तो ये से भी कर सकूँ, या 2 मिल गई थी, यहाँ से 3 मिल गई थी, ठीक है, और यहाँ से 1 मिल गई थी। समझ ले ला। ऐसे आप अंडरलाइन भी कर सकते हैं जैसे हम किए थे अभी। तो गुना 1, 3 दूना 6, इसलिए LCM देख ले, मालूम है जो मिला वो, जो बाकी बच गया वो। अब गुना करना है, 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, 48 और ये हो गया कितना 48 सते, तो 8 सते 56 और 7 चौ 28, 336, है ना। देख लेना चाहिए 48 गुना 7, 8 सते 56, 6 5, 7 28 5, 336 और 3 तिया 9, 9 छक्का 54, 9 तिया 27, 5 32 के 2 हाथ में 3, 9 तिया 27, 30 24। चलिए ये तो LCM निकल गया है। अब आगे हम जांच भी कर लेंगे। जांच करेंगे तो दो संख्याओं का गुणनफल गुने HCF गुने LCM। दो संख्या मेरे पास है 336 गुने 54 और HCF कितना आया जी 6 और गुने 30 24। पहले इसे कर ले, 6 छक्का 24 और 6 दूनी 12, 2 14 के 4 हाथ में 1, 1 छोटिया 18। तो यानी कि ये भी गुना करके इतना आ ही जाएगा, कोई मिस्टेक नहीं हुआ। चेक कर लीजिएगा आप लोग। LCM LHS बराबर RHS। अब ये मिस्टेक हो गया है, हमें चेक कर लेते कि मेरा गुना ठीक है कि नहीं। शायद मिस्टेक हो जाए बनाने में तो दिक्कत भी तो हो जाएगा, ज़बरदस्ती लाना तो चाहिए नहीं। इसे चेक कर ले, थोड़ा समय देने में क्या दिक्कत है। 6 चौके 24 और 4 तिया 12, 2 14 के 4 हाथ में 1, 4 तिया 12, 1 13, 6 पचे 30 के 0 हाथ में 3, 5 तिया 15, 3 18 1, 5 तिया 15, 1 16, 4 4 8 3 11, 6 1 7 1 8 और 1। तो ये देख रहे सेम है, ठीक है, मिस्टेक नहीं हुआ, लिखने में मिस्टेक हुआ। तो आपका जांच में सही हो गया है, तो इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे हम क्वेश्चन बताते हैं आप लोग को। तो अब आप लोग के स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 3, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात करें। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात करें। इससे पहले आप देख रहे थे 2 संख्या थी, अब 3 संख्या है। तो ये 3 संख्या का भी HCF LCM निकलेगा बहुत सरल ढंग से। आप 2 संख्या देख लिए, अब 3 संख्या देखे होंगे तब कहेंगे, सोचे होंगे कि कैसे निकलेगा। तो मैं आज आपको तीसरा का पहला क्वेश्चन समझा दूंगा, बाकी दूसरा और तीसरा पहले आपको बनाना है और कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा कि मेरा कंप्लीट हो चुका है। तो पहला मैं पहले समझा देता हूं आप लोगों को।
तो पहला क्वेश्चन में है, तीसरा का पहला आपका है 12, 15 और 21। तो जैसे मैं क्वेश्चन नंबर 2 का गुणनखंड निकाला था, उसी तरह से मैं इसका भी निकालूंगा। 2 छक्का 12 और 2 तिया 6 और 3 इकाई 3। 15 का भी निकालूंगा। 3 पचे 15 और 3 इकाई 5 इकाई 5, 21, 3 7 21, 7 इकाई 7। 12 का फैक्टराइज 2 गुना 2 गुना 3 गुना 1। 15 का फैक्टराइज 3 गुना 5 गुना 1। 21 का फैक्टराइज 3 गुना 7 गुना 1, है ना। इसमें अब क्या निकालना है, HCF, क्योंकि बोला गया क्वेश्चन में हमको HCF निकालने के लिए। तो यहाँ देखना है कि तीनों में मिलना चाहिए। 3 3 3, ये तीनों में मिल गया। हम पहले बोले थे ना, जो मिल जाए वो HCF। 1 1 1 तीनों में मिल गया, यानी HCF आपका आसान से निकल गया। आपको कोई समझने में दिक्कत नहीं हुआ होगा। जो तीनों में मिलेगा वही आंसर होगा। LCM क्या है, नियम पहला ही है, थोड़ा सा खाली चेंज है। जो मिला वो तो लिख लेंगे। फिर इसमें और भी क्या है, अगर कोई 2 में मिले तो लिखेंगे, और उसके बाद भी बच गया उसको भी लिखेंगे। यहाँ देख रहे हैं 2 में मिल रहा है, कोई नहीं मिल रहा है, चलिए सब अलग गए तो लिख लेंगे पूरा। अब इसको गुना कर लेंगे। 3 इकाई 3, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पचे 60 और 7 छक्का 42, 420 LCM हो गया, है ना। 420 LCM हो गया। अब आपका ये HCF का आंसर हो गया, ये LCM का आंसर हो गया। आप लोग को ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैं पहले ही बोल चुका हूं, बहुत इजी है। HCF में क्या करना था, जो सभी में मिले उसके गुणनखंड को, उसके आंसर गुणनफल को HCF कर देंगे। LCM में क्या था, जो सभी में मिले तथा जो शेष बच जाए, ये 2 संख्या के बारे में बता रहे, जो शेष बच जाए उसको भी निकाल के गुणनफल कर देंगे। जो गुना करके आएगा गुणनफल, वो आंसर हो जाएगा। लेकिन यहां पर आप लोग देख रहे 3 संख्याएं आ गए थे, तो इसका भी वही प्रोसेस है। तो घबराइए नहीं, नर्वस मत होइए, जानकारी ले लीजिए, आपसे बनेगा। मैं 2 क्वेश्चन आपके लिए छोड़ के जाऊंगा HW में, और आपको अगले वीडियो में इसका आंसर भी मैं बताऊंगा जरूर। लेकिन आप लोग के लिए कुछ छोड़ के जाऊंगा कि आप लोग कम से कम बनाइए तो सही। मैं ही जब बना दूंगा तो घर में मेहनत क्या कीजिएगा। लेकिन मैं एक से और बोलना चाहता हूं, जितना भी सिखा चुका हूं उसका रिवीजन कर लीजिए। बार बार कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, बस ये दिमाग में रखिए। और हमने बस बढ़ना सीखा है। मेरे पास एक लाइन था जी बचपन से, जब मैं नर्सरी LKG में था, तो मैं ये एक राष्ट्रीय गीत सीखा था। तो यही लाइन मेरे को याद है कि हमने बस बढ़ना सीखा है, बढ़ते रहते कदम कदम, पीछे नहीं देखना है, आगे की ओर बढ़ना है। तो अगर तीनों में, जैसे ये दोनों में मिल गया तो उसको लिख लेंगे, ये दोनों मिल गया तो उसको लिख लेंगे, जो बच गया उसको भी लिखेंगे। LCM में ऐसा नियम होता है 3 संख्या में। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा इसको बनाने के लिए। जब ये बन जाए आपका, तो मेरे कमेंट में लिख दीजिएगा भैया जी कंप्लीट हो गया, हमें खुशी होगी। अदरवाइज हम तो इसे फिर से एक्सप्लेन करेंगे आप लोग को मिलाने के लिए। तो आप लोग को अगले वीडियो में हम मिलते हैं। तब तक के लिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।